In this module, we will learn about chemistry of class 9th, chapter number 2nd, is matter around us pure? ना? जैसा कि इस चैप्टर में हमने पहली वीडियो से बताया कि 5 ऐसे कंटेंट है जो चैप्टर नंबर 2nd के हैं, जिसको CBSE ने इस बार टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए दिया हुआ है, और उस 5 टर्म्स को समझने के लिए हमें 5 अर्लियर नॉलेज का भी जानना ज़रूरी है, जिनका इस्तेमाल करके हम चैप्टर नंबर 2nd को और बेटर समझ सकते हैं ना। बेसिकली 4 जो पहले के अर्लियर कॉन्सेप्ट थे, इसको हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर दिया था। आज के वीडियो में हम लास्ट अर्लियर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ना। पिछली वीडियो में हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया और ये समझा कि मैटर को बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, पहला फिजिकली और दूसरा केमिकली ना। केमिकली का जो भी क्लासिफिकेशन जो भी और उसके बारे में डीप नॉलेज है, उसको जब हम मेन कंटेंट पे चैप्टर के आएंगे उसमें पढ़ेंगे। आज हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, जहां पे हम एक स्टेट ऑफ फिजिकल मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ फिजिकल मैटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे ना। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये भी समझा कि फिजिकली स्टेट ऑफ मैटर को बेसिकली 3 स्टेट में क्लासिफाई किया जा सकता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। साथ ही साथ 2 इंटर मिक्स्ड स्टेट थे, जिसको प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेटर के नाम से जाना जाता था। वहां पर भी हमने आपको ये बताया, डिस्कस किया कि जनरली ये जो इंटर स्टेट मैटर्स हैं ना, ये इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, ये जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारी डेली लाइफ के मटेरियल में नहीं इन्वॉल्व होते, ये अभी भी साइंटिफिक रिसर्च पे हैं या साइंटिफिक यूज में ही हैं। क्लियर? तो हमें बेसिकली 3 ही स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। फिजिकल चेंज जब इसको हम समझ रहे थे, या एक तरीके से फिजिकल और केमिकल के बारे में क्लासिफिकेशन किया था, वहां पर हमने डिस्कस किया कि फिजिकल स्टेट्स बेसिकली 3 तरीके के हैं, और इन फिजिकल स्टेट को रिवर्स बैक किया जा सकता है एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट के बीच में। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम समझें कि हम सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, या लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस में, और वाइस वर्सा वी कैन आल्सो कन्वर्ट अ गैसियस इनटू अ लिक्विड और लिक्विड इनटू द सॉलिड ना। कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जिनको डायरेक्टली हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या गैस से डायरेक्टली फिर से उनका इंटर कन्वर्जन किस में किया जा सकता है, सॉलिड फॉर्म में किया जा सकता है ना। सबसे पहले समझते हैं वो क्या फैक्टर्स हैं ना, जिनका इस्तेमाल करके हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स को कर सकते हैं ना। तो बेसिकली एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला होता है टेम्परेचर और दूसरा हो जाता है प्रेशर। मतलब बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर or by applying the pressure we can convert one state of matter to the another state of matter ना। जरा इनका इम्पैक्ट देखते हैं इन फैक्टर्स का कैसे होता है। तो अगर देखें टेम्परेचर प्रेशर का जो रिलेशन इस कंडीशन में होगा इंटर कन्वर्जन में, वो एक दूसरे के अपोजिटिवली होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जहां पर किसी स्टेट को टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हम उस स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, वहीं प्रेशर को डिक्रीज करके भी सेम वो फैक्टर किया जा सकता है, जहां पर वही सेम स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे स्टेट में ना। इसको समझने के लिए जरा हम इस फिगर को अगर देखें, तो हमने यहां पर तीनों स्टेट को लिख दिया, जहां पर पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा लिख दिया लिक्विड स्टेट और तीसरा लिख दिया गैसियस स्टेट। इन तीनों में अगर देखें तो आपको कुछ छोटे छोटे लिखे हुए दिख रहे हैं, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं बोलता जा रहा हूं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। वी कैन कन्वर्ट एनी सॉलिड टू लिक्विड,
हम किसी भी सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और इसी के अपोजिटिवली अगर देखें तो वी कैन ऑल्सो चेंज ए सॉलिड टू लिक्विड बाई डिक्रीजिंग द प्रेशर। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो भी एक सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है ना। एंड दिस कन्वर्जन, द प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग। मतलब किसी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द फैक्टर दैट इज टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड एज फ्यूजन ना, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्टिंग ना। इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं या मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से दूसरा देखें, अगर लिक्विड को भी हमको गैस में कन्वर्ट करना है, क्लियर, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही फैक्टर्स होंगे और उनका भी रिलेशन सेम उसी तरीके से होगा। वी कैन कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ना। चाहे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो भी एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए तो भी एक लिक्विड किसी गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्लियर। दिस कन्वर्सेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन और द वेपराइजेशन। मतलब द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड मटेरियल टू द गैसियस मटेरियल by applying any of the factor that is temperature or the pressure is called as evaporation or the vaporization, clear। इसको क्या बोलेंगे, evaporation या vaporization बोलेंगे, डन है। इसी तरीके से किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए ना, गैसियस को अगर सॉलिड में हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, we have to decrease the temperature of that gaseous material or we should increase the pressure of that gaseous material ना। या तो जो गैस है उसको हम कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो वह डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कन्वर्जिंग इन लिक्विड स्टेट, डन है। या दूसरा, अगर प्रेशराइज कर दिया जाए ना, तब भी क्या हो सकता है, वो गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम जानते हैं द सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन प्रोसेस ना। जनरल वर्ड में इसको भी हम सब्लिमेशन के ही नाम से जानते हैं, लेकिन दूसरे प्रोसेस से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम डीसब्लिमेशन भी जान सकते हैं, डन। इसी तरीके से अगर कोई सॉलिड मटेरियल डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट किया जाना हो, मतलब अगर सॉलिड मैटर है, बाय अप्लाइंग सेम टेम्परेचर और प्रेशर ना फैक्टर्स, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द गैसियस। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी शुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट सॉलिड मटेरियल और वी शुड डिक्रीज द प्रेशर ऑफ दैट सॉलिड मटेरियल, क्लियर। उस सॉलिड मटेरियल का या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या तो प्रेशर को डिक्रीज कर दें, तो भी वह डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस में जानते हैं ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू द गैस और द गैस इनटू द सॉलिड, बोथ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। यहां पर एक डिफरेंशिएशन देने के लिए मैंने आपको सब्लिमेशन बता दिया, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस, and desublimation is for conversion of any gas to solid, क्लियर है। सेम इसी तरीके से अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किसमें, गैस को फिर से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अभी अभी हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया था बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग प्रेशर, उसी तरीके से अगर गैस को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड रिवर्स द फैक्टर। फैक्टर को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब अभी तक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे और प्रेशर को डिक्रीज कर रहे थे, अब क्या करेंगे, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वी कैन कन्वर्ट
a gaseous material into the liquid material, and this process is called as condensation process, or it is also known as the liquefaction process. Clear? मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो भी इसको लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन के नाम से जाना जाएगा. डन है? नाउ द लास्ट वन, इफ वी हैव टू कन्वर्ट अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू द सॉलिड वन ना, फिर से हमें क्या करना, वही लिक्विड मटेरियल जो है हमारे पास उसको फिर से अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा तो फिर से हम फैक्टर्स को रिवर्स कर देंगे जैसा हम सॉलिड टू लिक्विड के कन्वर्जन में कर रहे थे. मतलब इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, चाहे टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए चाहे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए, उस कंडीशन में कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं ना, फ्रीजिंग और द सॉलिडिफिकेशन. क्लियर? अब एक अलग से अगर टेबल के फॉर्म में समझें तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू गैस. क्लियर? इन तीनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग प्रेशर. क्लियर? टेम्परेचर को चाहे इंक्रीज कर दें या प्रेशर को डिक्रीज कर दें, उस कंडीशन में एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको बोलेंगे क्या, सॉलिड टू लिक्विड में है तो इसको बोल देंगे फ्यूजन या मेल्टिंग. डन है? लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोल दिया हमने इवेपोरेशन और वेपराइजेशन. क्लियर है? इवेपोरेशन या वेपराइजेशन बोल देंगे. सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोल देंगे सब्लिमेशन. डन है? ये कब हो गया, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं. इसी के अपोजिटिवली अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, मतलब डिक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर. ठीक है? इस केस में किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, या किसी गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है. और इस केस में द कन्वर्जन ऑफ गैसियस टू लिक्विड इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन. डन है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन. डन है? या इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं. डन है? लास्टली द कन्वर्जन ऑफ अ गैसियस मटेरियल इनटू डायरेक्टली सॉलिड विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट. बिना लिक्विड स्टेट में आए अगर किसी गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से अलग करने के लिए इसे डीसब्लिमेशन बोल देते हैं या कभी कभी डिपोजिशन भी बोल देते हैं. डन है? तो ये हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय अप्लाइंग द फैक्टर्स टेम्परेचर एंड प्रेशर. डन है? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगली वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और भी इसी से रिलेटेड टॉपिक्स में, जहां पर हम समझेंगे
इवापोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस, और साथ ही साथ इवेपोरेशन का हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रोल है या उसका क्या इम्पैक्ट है। डन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए आगे की वीडियोस में चैप्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।